हेलो, राधे राधे फ्रेंड। तो फ्रेंड आज है गोवर्धन पूजा। हमने गोवर्धन पूजा कर ली है। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे गोवर्धन। सबसे पहले तो गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और कार्तिक मास स्नान की जो कथा है वो हम आज अपने ब्लॉग में बताएंगे आप लोगों को। ये हमारी गोवर्धन, ये देखिएगा हमने गोवर्धन बना लिए हैं। देखिए पूजा कर दी है और खाना बन रहा है हमारे गोवर्धन जी के लिए। तो खाने में हमने क्या क्या बनाया ये दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए हमने गुलगुले बनाए हैं और पकौड़ी बन रही है, कड़ी चावल बनेगा क्योंकि अन्नकूट है। तो घर में हम थोड़ा ही बनाते हैं, मंदिरों में तो बहुत ज़्यादा बनता है अन्नकूट, कई चीज़ें बनती हैं अन्नकूट में, लेकिन घर में तो हम थोड़ा ही कड़ी चावल वगैरह और कुछ मीठा लड्डू वगैरह कुछ मंगा लेते हैं। तो थोड़ा ही बनाते हैं घर में। तो फ्रेंड आज के ब्लॉग में बताते कार्तिक मास स्नान की एक कथा, जो कि हम मंदिर में जा कर के सुनते हैं। कार्तिक मास स्नान की जो कथा है उसका ब्लॉग हमने आज बनाया, तो आज आपको हम दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं हम मंदिर। तो फ्रेंड ये मंदिर आ गए हैं और मंदिर में ये देखिए आरती की तैयारी हो रही है। यहाँ पर सबसे पहले आरती होती है। बैकुंठनाथ भगवान का मंदिर है, आप लोगों को हम दर्शन करवाएंगे बैकुंठनाथ भगवान के। तो यहाँ पे आरती की तैयारी हो रही है, सभी लोग खड़े हैं। अभी थोड़ी देर में आरती होगी यहाँ पर। ये पंडित जी आ गए हैं आरती करने के लिए। तो अभी यहाँ पे आरती होगी। आरती के बाद आरती हो रही है। हमारी आरती स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग खड़े हैं, आरती ले रहे हैं, गा रहे हैं जोर जोर से। यहाँ पे आरती खत्म हो चुकी है। और अभी हम मतलब चरणामृत लेंगे सभी लोग। ये देखिएगा सभी लोग आरती में शामिल हैं, सभी लोग अच्छे से आरती कर रहे हैं। आरती के बाद फिर चरणामृत लेंगे। ये देखिए आरती खत्म हो चुकी है। अभी यहाँ पे चरणामृत लगने लग गया है, आरती खत्म होने लगी है। उसके बाद चरणामृत लेंगे सभी लोग। बोलो राधा रमण, फिर आरती लेंगे सभी लोग। गो मण हरि गोपाल
हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो हरि गोपाल राधा रमण हरि गोविंद। पंडित जी सभी को चलना दे रहे हैं। कार्तिक मास स्नान वाली जो औरतें होती हैं सभी इकट्ठी हो जाती हैं। सुबह 5 बजे तक मंदिर पहुंच जाती है, 5:30 बजे आरती स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे। तो सभी औरतें आ जाती हैं आसपास की, हम भी शामिल हो जाते हैं जा करके। उसके बाद हमने आरती ली। ये वैकुंठनाथ भगवान है। आरती लेने के बाद फिर बैठ गए सभी औरतें यहाँ पे। फिर हमने कार्तिक मास स्नान की कथा पंडित जी के श्री मुख से श्रवण की। पंडित जी ने कार्तिक मास स्नान की आज गोवर्धन जी की कथा सुनाई और कार्तिक मास स्नान की कथा सुनाई, जो कि रोज़ ही सुनते हैं, सभी को सुनाते हैं पंडित जी। सुनो 3 तारीख को तुम्हारे ननद को ब्याह है, जो देखो 3 तारीख को लावण लिया जो 3 बाबू खा लावण लिया जो लेता लगा पंडित को व्यवस्था करना, पंडित जी बात बन ध्यान से 4 ना जाओ और कहीं से तो इस बार की तो सब जैसे लगा दी राधे राधे। 2 घंटा हो जाओ ना। शाम तक लास्ट, शाम तक आ ही जाऊंगा। माता का दर्शन कर लीजिए ऐसे ही रहेगी। और बता दीजिए काल आराम से जो घाट होते ना नहाने, वो भी व्यवस्था और जगह जाओ ना तो अच्छे घाट में जाकर आई थी, इसमें नहीं तो रूम एक छोटा सा बना रहा है, उसी में लेडीज वहीं पे पहन लेते हैं, उड़ते हैं, हम लोग चादर ले लेके हो जाते हैं। 2-4 लुगाइयाँ होती हैं। रामदीन आ रही है, रामदीन वो लोग 6:45 बजेगा। उदाहरणी नमः। बोले कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान शिव जी कहते हैं, इसके पश्चात त्रिलोकी के अंदर जो प्रसिद्ध व्रत है उसे सुनाते हैं, जो पापों का विनाशक, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। हे ब्राह्मणों, भक्तों में लगे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और औरतों को मुक्ति देने वाला विष्णु भगवान को बहुत रुचता है। ऐसा एकादशी का नाम का व्रत सारे कर्मों के फल को देने वाला है। दोनों एकादशी पक्षों का खाना नहीं खाना चाहिए। एकादशी बच्चों की माता के बराबर है। रोगी मनुष्य को एक प्रकार की दवा है। सब पुरुषों की पुरुषार्थ रक्षा एकादशी बनी है। एकादशी के द्वारा मनुष्य 10 इंद्रियों और अपने मन के द्वारा किए हुए पाप से मुक्त होकर वैकुंठ को जाता है। एकादशी में व्रत रहने के 16 भागों के एक भाग के बराबर भी हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ नहीं है। एकादशी व्रत के द्वारा कान, चर्म, नासिका, नेत्र, जिह्वा, वाणी, भुजा आदि सहित 11 इंद्रियां वश में हो जाती है। जो मनुष्य फल चाहते हैं उन्हें पूर्व दिन, अगला दिन, रात्रि को और बीच का दिन 4 समय भोजन नहीं करना चाहिए। जिससे चाहे बहुत बड़े पाप क्यों न किए हो, हल्के पाप एकादशी को उपवास रखने वाला श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। विष्णु भगवान की पूजा
पवित्रता पूर्वक स्नान से करनी चाहिए। चंदन फूल आदि चढ़ावे और रात्रि के समय जागरण करें। नीराजन विधि के 40 गुणों सहित जागरण की मारी हाजरी भर लीजो, मारी हाजरी भर लीजो, मारी हाजरी भर लीजो। फिर उसके बाद भजन कीर्तन, कार्तिक मास स्नान के भजन किए, भजन कीर्तन किए, काफी अच्छे अच्छे भजन की कहानियाँ कही कार्तिक मास की। मारी हाजरी भर लीजो, लक्ष्मी जी मारी हाजरी भर लीजो, बेकुंठ जी मारी हाजरी भर लीजो, गरुड़ जी मारी हाजरी भर लीजो, सालग्राम जी मारी हाजरी भर लीजो, भगवान मारी हाजरी भर लीजो, राधेश्याम मारी हाजरी भर लीजो, लड्डू गोपाल मारी हाजरी भर लीजो, मैया जी मारी हाजरी भर लीजो, सब देव मारी हाजरी भर लीजो, खाता में लिख लीजो, थारी बोलना में लिख लीजो, थारा मंदिर में लिख लीजो, थारा चलना में लिख लीजो, सर्वराज ने कीजो, सावरिया मारी हाजरी भर लीजो, गोविंद मारी हाजरी भर लीजो, थारा मंदिर में सावरा कुण कुण आवे, सारा मंदिर में सावरा कुण कुण आवे, सबकी खबर लीजो, सावरिया मारी हाजरी भर लीजो, गोविंदा मारी हाजरी भर लीजो, दुखिया खाते दुख हर लीजो, दुखिया खाते दुख हर लीजो, सुखिया ने सोरा राखो, सावरिया मारी हाजरी भर लीजो, गोविंदा मारी हाजरी भर लीजो, भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरिचरण नाम की लीजो, सावरिया मारी हाजरी भर लीजो, गोविंदा मारी हाजरी भर लीजो, राम राम काल बेगा आजो जी, आज सबने जय कृष्ण काल बेगा आजो जी, भाई बंधु कुटुंब कबीला सबने सागे लाजो जी, भाई बंधु कुटुंब कबीला सबने सागे लाजो जी, आज सबने जय राम काल बेगा आजो जी, आज सबने श्री कृष्ण काल बेगा आजो जी, मन मंदिर में ज्ञान बुहारी कचरो बाहर काढ़ो जी, मन मंदिर में ज्ञान बुहारी कचरो बाहर फेंको जी, आज सबने राम राम काल बेगा आजो जी, आज सबने राम कृष्ण काल बेगा आजो जी, हर जी का मंदिर जाकर देखो जोड़ी बैकुंठनाथ की, हर जी का मंदिर जाकर देखो जोड़ी बैठे शाम की, जोड़ी खाते दर्शन करके जीवन सफल बनाओ जी, जोड़ी खाते दर्शन करके जीवन सफल बनाओ जी, आज सबने राम राम काल बेगा आजो जी, आज मंदिर निका जाजो, तुलसी चरणामृत पाजो जी, हरि जी का मंदिर निका जाजो, तुलसी चरणामृत पाजो जी, तुलसी चरणामृत लेकर। फिर मंदिर से आने के बाद हम गोबर लेकर आए, गोवर्धन हमने बनाया। हमारे यहाँ ऐसे ही बनते हैं, हमारी सास जैसे मतलब रीति रिवाज चली आ रही है, जैसी प्रथा है हमारे परिवार की, सेम वैसे ही हमने बनाया। थोड़ा बहुत अपनी सास से सीख लिया था हमने, तो ये हमारे गोवर्धन हमने बनाए हैं। गोबर कहीं से जुगाड़ करके, एक तो ऐसे टाइम पे गोबर यहाँ बड़े बड़े शहरों में बड़ी मुश्किल से गोबर मिल पाता है, तो ये गोबर ला करके और हमने गोवर्धन बनाए। अभी हम इनकी पूजा कर रहे हैं।
अच्छी आनी चाहिए।